जो गुफ्तगू इस वक्त सलमान साहब कर रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो नाले हैं उसकी सफाई भी मुकम्मल की गई है और साथ में जो इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल है और इस बार हमें कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी कराची में? देखिए, ये एक इशू है जिसको सही तरह से एड्रेस नहीं किया जाता। सलमान साहब जो कह रहे हैं अपने तई, वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि उन्होंने जो भी प्लान किया है मॉनसून के हवाले से वो उन्होंने किया होगा, नाले साफ किए होंगे, मगर ये सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल सही नहीं करेंगे ये नाले साफ नहीं हो सकते। आप आज नाले साफ कराएं, एक हफ्ते बाद वैसे के वैसे ही होंगे। वो पैसे का ज़िया है, टाइम का ज़िया है। जब तक आपका गार्बेज का जो मेरे ख्याल में अब 20,000 टन जनरेट तो करता होगा कराची, मेरे ख्याल से। मेरे ज़माने में तो 16,000 तक का आया था फिगर। मगर ये जो कचरा है ये कहाँ जाएगा? ये नालों में जाता है, समंदर में जाता है, जला दिया जाता है। माफियाज हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं, एक्सचेंजर्स जो होते हैं। तो जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, अच्छा ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? ये सिस्टम उस वक्त ठीक होगा जब सॉलिड वेस्ट जो है वो मेयर के अंडर में आएगा, मेयर को इख्तियारात होंगे, मेयर के पास सही फंड्स जा रहे होंगे टू एग्जीक्यूट, मतलब जो भी प्लान करें उसको। तो जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये मसाइल हल हो नहीं सकते। चाहे आप सुपरमैन बिठा दें, नाले साफ नहीं हो सकते जब तक डिस्पोजल नहीं हो गार्बेज का। ठीक है, आप वसीम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फ़हीम उज़ ज़मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, कहिएगा, क्या मसला सिर्फ नालों की सफाई का है या पूरा ड्रेनेज सिस्टम नाकाफ़ी हो चुका है? दुनिया के बड़े शहरों में बारिश के पानी की निकासी कैसे की जाती है? हम देखते हैं कराची में जब भी बारिश होती है तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कराची इसमें पीछे क्यों रह चुका है? प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची ये जो मसला आप जिस पर बात कर रहे हैं, इसके लिए एक ज़िंदगी चाहिए इस मसले को समझने के लिए। एक पहली बात ये कि कराची एक खासा फ्लैट शहर है, यानी अगर आप समंदर और कराची एयरपोर्ट के दरमियान 16 किलोमीटर में कोई 82 फीट का फ़र्क है हाइट का। 114 फीट पे आपका सोराब गोट है सतह समंदर से। तो कराची एक बहुत फ्लैट शहर है। अच्छा, नदी नाले यहाँ पर कुदरती तौर पे थे, उसको हमने पिछले 40-50 साल में हाउसिंग स्कीम्स, प्लेग्राउंड्स, रोड्स, ब्रिजेस, बाईपासेस, अंडरपासेस, उनमें हम खा गए। तो एक तो वो चीज़ें हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचर की हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है कराची का इस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सड़कें, मतलब आप बंदर रोड खुद ही पड़ी है, यूनिवर्सिटी रोड खुद ही पड़ी, हर चीज़ खुद ही पड़ी। तो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त या तो बनाई नहीं जाती या खुद के डाल दिया जाता है और फिर भूल जाया जाता है। अगेन, ये सिर्फ इस पिछले साल 2 साल का मसला नहीं, ये सालों से ये मसले चल रहे हैं। तो जब तक इन मसाइल को आप नहीं देखेंगे एक ओवरऑल पिक्चर के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वसीम साहब ने कही, मैं इससे अग्री करता हूँ। देखिए, आपके मोहल्ले में मुंबई शहर है, ज़रा उसका आप बजट देखिए, म्यूनिसिपल बजट, वो कोई 800 अरब रुपए को क्रॉस करता है। यहाँ 40, 50, 60 अरब रुपए के ऊपर आप शहर चलाने की कोशिश करते हैं। फिर मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है जो पूरे शहर को लुक आफ्टर करती है। यहाँ पर दर्जनों, आप केएमसी की आप बात कर ले, केएमसी मेयर, एक मेयर नाजिम सब कहते रहे, मैं कहता रहा हूँ, केएमसी के पास कराची शहर का टोटल कोई 35-40% हिस्सा, बहुत तीर मारेंगे तो आएगा। तो जब तक आप इन मसाइल को नहीं देखेंगे, हम नालों की सफाई को रोते। अगेन, वसीम साहब ने कहा कि जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं देखेंगे, आपके पास 400-500 गार्बेज ट्रक्स हैं, उनको सपोजिडली सुरजानी और गोंड पास की उसके ऊपर जो डंपिंग साइट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, करना चाहिए, मगर वो वहाँ नहीं करते। ठीक है ना, वो जो नदी नाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो उन्होंने ट्रांसफर स्टेशन वगैरह बनाए हुए,
वही नदी नालों में फेंक देते हैं, वही कर देते हैं। तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है इस शहर की अपने मसाइल को एड्रेस करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं है। और अलमिया यह है कि अरबाब इख्तदार के पास वो समझ नहीं है कि जिससे इस शहर के इस तरह के मसाइल के मानसून आया अब शहर डूब जाएगा। 101% तय है कि शहर डूब जाएगा। ठीक है, शारा फैसल पे आप देख लीजिए, एयरपोर्ट से मतलब कारसाज से और आपका जो शारा कायदीन के दरमियान एक डिप्रेशन है, हमेशा वहाँ पानी खड़ा होता है, इस दफ़ा भी वहीं खड़ा होगा। मतलब आप स्लोप्स नहीं मेंटेन करते, आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं बनाते, आप यूटिलिटी टनल्स नहीं बनाते। कराची को अरबों रुपयों की नहीं, अब अरबों डॉलर की ज़रूरत है, मगर इस बदनसीब शहर को कोई टका देने को तैयार नहीं। तो कराची शहर तो डूबना ही डूबना है। बिल्कुल आपके मुताबिक अरबों डॉलर की अब ज़रूरत है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, ज़रा बताइएगा, जो शहर की सूरत हाल हम देखते रहे हैं माजी में भी, वो कौन से इलाके हैं तो बारिश के बाद जो ज़्यादा मुतासर होते हैं, और सेकेंडली मुतल्लिका इदारों ने क्या इकदाम उठाए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है महकमे मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया है पहले से। और देखिए, पहले तो हम बात कर लें कि बजट की, जिस तरह फ़हीम ज़मान साहब ने बात की और वसीम अख्तर साहब ने बात की, और सलमान बराज साहब से भी मैं कहूँगा कि वो उनका ये कहना दुरुस्त है कि नालों की सफाई हो गई है। और जो बजट रखा गया 60 अरब का, अगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का बजट है तो 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं नालों की सफाई के लिए, 1% का ये बजट। और पहले भी रखे जाते रही इतनी ही रकम, 40 करोड़ से 60 करोड़ के दौरान माजी में भी हम देखते हैं कि ये रकम रखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी नालों की सफाई अगर हम बात करें तो मजबूरी तौर पर नहीं होती। KMC के जो बड़े नाले हैं 36 से 38, तो उनकी सफाई किसी हद तक हो जाती है, लेकिन बात वहीं आ जाती है जहाँ पर हमारे जो पैनलिस्ट थे जिन्होंने बात की, वसीम अख्तर साहब ने भी, फ़हीम ज़मान साहब ने भी, कि जो गार्बेज है वो वहीं निकाल के वहीं डंप कर दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर, जिसे कहते हैं मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से दोबारा कचरा आ जाता है। सिटी गवर्नमेंट काम अगर करे भी तो फिर भी उस काम का वो फ़ायदा नहीं होता। अगर हम छोटे नालों की बात करें जो 550 के लगभग है, तो वहाँ भी सूरत हाल, अभी हालिया दिनों में हमने कोरंगी का, ज़िला वस्ती का पे प्रोग्राम किए और वहाँ हमने देखा है कि सफाई उस तरह नहीं हुई जिस तरह हो जानी चाहिए थी। ये तो एक मैं कहूँगा कि कराची वालों के लिए शायद ये ब्लेसिंग है कि अभी जुलाई का पूरा महीना ख़त्म हुआ, आज तकरीबन 2 से 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। फ़हीम ज़मान साहब ने एक बात की शारा फैसल की भी, 18-20 किलोमीटर की ये शारा है, इस पर 4 से 8 बड़े चॉकिंग पॉइंट थे। यहाँ पर एक बरसाती नाला बनाया गया अभी कुछ अर्सा पहले, उसके बाद ये चॉकिंग पॉइंट कम हुए, लेकिन अभी हम आपको बता सकते हैं कि कुछ चॉकिंग पॉइंट्स कौन से होंगे। जैसे फ़हीम ज़मान साहब ने बात की, नर्सरी से लाल कोठी शारा फैसल पे एक चॉकिंग पॉइंट ये होगा, एक मेट्रोपोल पे होगा। उसके बाद हम PF कारसाज की बात करें, वो एक चॉकिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हम बात करें वायरलेस गेट का चॉकिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हम बात करें मलिर हाल्ट का चॉकिंग पॉइंट होगा। ये तयशुदा चॉकिंग पॉइंट है, पहले ये ज़्यादा थे, कुछ कम हुए हैं। नर्सरी वाला भी कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पानी खड़ा ना हो, यकीनी तौर पर खड़ा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नागन चौरंगी, जब वहाँ पर ग्रीन लैंड बन रही थी तो वहाँ ऐसी जगह तामीरात की गई जो नाले की एक गुजरगाह थी, जिसकी वजह से वहाँ हर साल यकीनी तौर पर पानी खड़ा होता है। और एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ हमें पता होता है कि यहाँ पानी खड़ा होना ही होना है। सुरजानी के इलाके हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों की जहाँ खुदाई हो रही है, जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं, जो बरसों से ताख़ीर का शिकार है, उसकी वजह से भी उन सड़कों पर और उससे जो मुत्तसिल सड़कें वहाँ पर भी सिलसिला एक सूरत हाल ख़राब होती है। ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें, हम नालों की तो बात करते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इस शहर का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जितनी आबादी, जिस तरह पहले बात की थी सलमान बराज साहब ने कि जो कुछ अर्सा पहले 10-15 साल पहले शहर की आबादी थी, ज़ाहिर है अब उससे बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। 18 साल से लेकिन पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, तो वो बताए इस शहर में अगर हम बात करें कि ड्रेनेज के लिए, अभी तो हम K4 की ही बात कर रहे हैं कि K4 नहीं मुकम्मल हुआ। अगर हम देखें 2007 में उसकी प्लानिंग हुई, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसके बाद अब हम शायद ये कहेंगे कि ड्रेनेज, इस शहर में सड़कों की तबाही में जो एक बड़ा किरदार है वो आपका जो नाकिस ड्रेनेज का सिस्टम था। सेवरेज का निज़ाम चूँकि तबाह है और उसकी वजह से हमारी सड़कें तबाह हो जाती हैं। नालों से निकासी नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ जो सेवरेज का पानी जो घरों में दाखिल होता है वो नालों से नहीं आ रहा होता। वो आपके जो सेवरेज का कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है, ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है, वो पानी घरों में दाखिल होता है। जो बात की जा रही है कि आबादी बढ़ गई है,
और मंसूबा किया जा रहा है, लेकिन 18 साल हो गए। बहरहाल पीपल्स पार्टी को इस पर देखना चाहिए कि क्या वजह है कि अब बारिश कराची में पहले भी, तो आज से अगर हम बात करें 10-15 साल पहले बारिश होती थी तो कुछ चीज़ें दूसरे हादसा भी हुए हैं, कुछ साइन बोर्ड गिरने से भी बात हुई, करंट लगने से भी हुई, लेकिन इस तरह शहर नहीं जाम होता था जिस तरह अब जाम हो जाता है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।